देखिए, ये एक मजाक है जो आप लोगों के साथ। खेसारी बाबू हमारे सामने बैठे हैं, खेसारी लाल यादव, उनसे पूछिए तो सोच समझ के पूछिए। कहा से कि बहुत फिल्म करता ना, 12 महीना में 12 गो फिल्म का अकेला रिकॉर्ड बा उनके नाम है। 12 गो फिल्म से हाथ धो देगो। अच्छा, ये एक साजिश है। साजिश नहीं है, आप लोग कुछ नहीं पूछना चाहते, हमको हमारा इस्तेमाल करेंगे। आप लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे और नीचे जाकर के सब सवाल करेंगे। खेसारी भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? ये रवि जी दिख नहीं रहे। रवि जी एक मिनट, जब सवाल करेंगे तब ना हम कहेंगे कि ऐसा ही कहा दें। अच्छा, तो मैंने कहने का मतलब ही है कि आपको लगता है कि पहला सवाल आपे से होगा तो माइक पहले आपे ले लिए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि पहला सवाल हमारे से हो। जाओ, चलिए आ रहा हूँ, जाइए, आ रहा हूँ। जाओ। ओहो, आगे हर हर महादेव। पगले ताली बजाओ। मंच पे बुला लिया, माइक ले दिया और माइक भी छीन लिया। मैं खड़ा हो जाऊं ना? यस। एक्चुअली इतनी मोहब्बत है ना मुझे आपसे, यस। ये सवाल निकल नहीं पा रहा है। निकालिए। फिर भी निकालता हूँ। नंबर गिनती करूं? 1 2 3 4 5 6 17 18 20 25 40। जितनी फिल्में उतना चेन। जी नहीं, ये पब्लिक ने आशीर्वाद दिया है, वही सोना है। तो इतने चेन का राज क्या है? चैन का राज है कि मैं काम करता हूँ और स्टेज पे मुझे गिफ्ट मिलता है, खरीदा हुआ नहीं। इतने चेन पहन के आप चैन से कैसे जीते हैं? चैन से क्योंकि मैं पब्लिक का दिल में रहता हूँ, इसीलिए चैन से जीता हूँ। पब्लिक के दिल में रह के चैन से जी लेते हैं? नहीं तो छीनने वाले यही तो हैं। फिर ये चेन पहनने की जरूरत क्या है? जब पब्लिक के दिल का चैन आपके दिल को सुकून देता है तो फिर ये चेन क्यों? इसलिए क्योंकि इनको दिखना चाहिए ना कि मेरा स्टार अपने आशीर्वाद लेकर यहाँ तक पहुँचा है। मतलब जो स्टार चेन नहीं पहनता वो स्टार नहीं है। जिस दिन भैंस पे चढ़ता था ना तो इनको समझ में नहीं थी, आज इन्होंने भैंस से डायरेक्ट स्टेज पे चढ़ा दिया। अच्छा, चलिए इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। थैंक यू, लव यू। अरे स्वीटी, आई लव यू। ये माइक इनको लीजिए, स्वीटी जी। दूं? ये है हमारी स्वीटी छाबरा। स्वीटी, स्वीटी सब दर्शकों को पहले हेलो बोलो। हेलो एवरीवन। ये है स्वीटी छाबरा, मैं हूं अवधेश मिश्रा। दोनों ने साथ में करियर शुरू किया। अमूमन होता है ऐसा है कि जो हीरो किसी हीरोइन के साथ करियर शुरू करते हैं, चाहे हीरोइन किसी हीरो के साथ, दोनों की जोड़ी बन जाती है। हमारी जोड़ी क्यों नहीं बनी अब तक? क्योंकि उस टाइम आपने मुझे इतना डरा दिया कि आज तक डरी हुई हूँ। अब समझ लो सुशील सिंह और स्मृति सिन्हा जोड़ी बन जाए। हाँ। संजय Oh पांडे, my God! संजय पांडे संभावना सेठ जोड़ी बन जाए। सुशील जी शायद मेरे साथ जोड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि वो मेरे साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस हो चुका है फिल्म में। नहीं भाई, ये जोड़ी केवल हीरो ही बना सकते हैं, विलेन नहीं बना सकते हैं। कि जवानी रुक गई है। ये कौन सा जवानी? आयुर्वेदिक इस्तेमाल करती हैं? जब से देख रहा हूँ वैसे ही बनी हुई है। कब विस्तारित रूप कब होगा? आप वैसे ही हैं, आज भी लॉन्च हो सकती है। रीजन? इसका एक्चुअली जवाब मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूंगी, पब्लिक आज तक मेरे गाने थम के बरस को आज तक देख रही है, इसलिए मैं आज तक जवान हूँ। वो गाना आज तक चल रहा है, तो मेरे ख्याल से मैं बड़ी हो ही नहीं पा रही हूँ। गाने की वजह से आप थम गई हैं। और क्या थम गई हूँ? थम के गीतकार बरस बोला था, का दोष थम है। के- गीतकार का दोष है। ये प्रकाश गीतकार का जी दोष देखिए, है। हम ऐसे ज्वलन सवाल पूछेंगे। हाँ। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी एक दादा हैं जिनको हम लोग प्यार से दुर्गा दादा बोलते हैं। दादा क्यों होना चाहिए अपनी भालो तो? भाई देखो, ये बंगाल है, यहाँ दादागिरी मत करना। तो बम्बई में जितना करना कर लेना, नहीं। बहुत मानूंगा यहाँ पे। लेकिन दादा, जो सवाल जो सुबह रिहर्सल कराया था वही पूछना। दरअसल कोई रिहर्सल हुआ नहीं था। हाँ। दादा, मैं बहुत तहे दिल से इज्जत करता हूँ आपकी, क्यों? कि आप एक बंगाली होकर के भोजपुरी इंडस्ट्री को अपने हाथ में संभाले घूम रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़े प्राउड की बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है ये। हाँ। तो इसके नाम पे जोरदार ताली बजाइए दुर्गा दादा। ये तो कुछ सवाल बंगाल की पूछने वाले धरती थे, से। ताली बजा दी आपने, ये क्या है? दादा, डरता हूँ आपसे। आपने पहले इतना गुस्सा मारते मारते यहाँ तक ले आए हैं। हाँ, रिहर्सल में ये नहीं था, कुछ और था। अबे भैया प्रणाम। वन एंड ओनली अभय सिन्हा, जो हिंदुस्तान ही नहीं लंदन और मलेशिया वगैरह में भी अवार्ड फंक्शन करवा देते हैं। अभय भैया जरा खड़े होइए। बोलिए क्या चाहते हैं मेरे से? बोलिए क्या चाहते हैं? देखिए, चाहता कुछ नहीं हूं। आप इतने बड़े हैं, इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर अगर है कोई तो अभय सिन्हा है।
अभय सिन्हा चाहते हैं तो इंडस्ट्री का रुख बदल देते हैं, अभय सिन्हा चाहते हैं तो स्टार पैदा कर देते हैं, अभय सिन्हा चाहते हैं तो स्टार खत्म भी कर देते हैं। तो अभय सिन्हा ये क्यों नहीं चाहते हैं कि आज इंडस्ट्री में फिल्मों का जो असर थोड़ा सा बुरा होते जा रहा है उसमें सुधार लाए? उसके लिए एक संगोष्ठी कब करेंगे अभय सिन्हा? इसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि आजकल जियो हम लोग फिल्म इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहा है। ये सभी लोग जानते हैं कि आजकल जितने एक्टर्स लोग हैं कहीं भी जाते हैं तो कुछ भी यूट्यूब पे डाल देते हैं, जिसके वह भी परेशानी का कारण है फिल्में। इसलिए आजकल फिल्मों में थोड़ा पब्लिक जाना कम कर दिया है। इस पे सभी को मिलकर विचार, लेकिन इस पे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है 100%। मनोज भैया के लिए छोटा सा सवाल है। अगले पिट जाओगे। मैं इनका बेस्ट स्टूडेंट भी रहा हूं क्रिकेट में। आप एक्टिंग भी कर लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, दिल्ली में राजनीति भी कर लेते हैं, और क्या क्या करेंगे आप? थोड़ा संक्षेप में बताएं। जल्दी से गाना लगावा, नहीं तो लोग चल आइए जीगा। गाना बजावा, गाना खातिर गोलपोलोले वाला। आप लोग, आप इतने अच्छे कलाकार हैं। अवधेश जरा दूर पीछे होके बतियावा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसमें सबको बुलाने के लिए। हमें भी बुलाया, हमारे लोकनाथ भैया को भी बुलाया, राजा बिस्किट के मालिक हैं और हम लोगों के बड़े भाई हैं। हमारे बगल में संभावना है, संभावना है, संभावना तो बहुत संभावना है। हाँ। संभावना की संभावना कभी खत्म नहीं हो सकती है। अल्लाह निरहुआ से पूछा क्या कहता। प्रभु आप कुछ बोलिए, दो शब्द खड़े होके बोलिए, सब लोग आपको देखेंगे तो बड़े मजे लेंगे। भाई दिनेश लाल यादव जी खड़े होके कुछ बोल रहे हैं, जोरदार ताली। बस यही बोलना चाहता हूं कि सब लोग परेशान हैं, अब इसको आगे बढ़ाइए फटाफट। सब आगे लोग बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए।